द पैटर्न, पैटर्न यहाँ पे आपको 3 अंडरस्कोर दिए हुए हैं. द पैटर्न मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ 3 कैरेक्टर्स. ओके, तो 3 अंडरस्कोर मीन्स इसमें क्या आएगा, आप कोई भी 3 कैरेक्टर्स इसके अंदर यूज कर सकते हो. ओके, एंड पैटर्न 3 अंडरस्कोर एंड देन परसेंट मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ 3 कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा, जो दो आपके फिलअप्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो द पैटर्न 3 अंडरस्कोर दिया हुआ है, तो मतलब 3 कैरेक्टर्स ही आएंगे. तो क्या होगा, एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर्स, राइट. एंड नेक्स्ट जो पैटर्न दिया हुआ है अंडरस्कोर परसेंट, तो यहाँ पे क्या है, अंडरस्कोर 3 अंडरस्कोर है मींस 3 कैरेक्टर्स आएंगे, एंड परसेंट मींस इसके बाद कोई भी सब स्ट्रिंग आ सकती है और उसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट. तो यहाँ मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ 3 कैरेक्टर्स मतलब, लेकिन क्या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी, स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे. परसेंट का मीनिंग कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकती है, उसके बाद एक कैरेक्टर और एक्स्ट्रा हो सकता है, 2 कैरेक्टर और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, या कितने भी कैरेक्टर और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन 3 कैरेक्टर्स तो होंगे ही. तो यहाँ पे आएगा एटलीस्ट. समझ आया. या पैटर्न जो दिया हुआ था 3 अंडरस्कोर दिया हुआ था, तो वहां पे इसका क्या मीनिंग है, एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर्स ही आएंगे इसके अंदर. ओके, जो सेकंड दिया हुआ है आपका 3 अंडरस्कोर एंड देन परसेंट मींस इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स आएंगे और उसके बाद कोई भी सब स्ट्रिंग आ सकती है, चाहे वो 1 कैरेक्टर की सब स्ट्रिंग हो, चाहे 2 कैरेक्टर की सब स्ट्रिंग हो, राइट. तो यहाँ पे होगा एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स. ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट. व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस. आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि किस टाइप की स्टेटमेंट है, राइट. तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय. ओके, तो क्या हो रहा है, टेबल क्रिएशन हो रहा है जिसका नेम क्या है, एम्प्लॉय. उसके अंदर आपकी फील्ड्स है नेम एंड आईडी. तो यहाँ पे जो क्रिएट कमांड है वो किसकी कमांड है, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है, राइट. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन सी कमांड्स होती है, जो टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि हाउ यू विल क्रिएट द टेबल, हाउ यू विल क्रिएट द डेटाबेस, राइट. तो इसका आपका आंसर क्या है, बी, और आपका फर्स्ट का भी था बी, राइट. ओके, now the operation whose result contains all pair of tuples from 2 relations. ऐसा ऑपरेशन जहां पे क्या आ रहा है, आपके पास सारे टपल्स आ रहे हैं, राइट. और आपने क्या लिए, 2 रिलेशन 2 टेबल्स लिए और उन दोनों टेबल्स की रिकॉर्ड्स और यू कैन से आपके पास टपल्स रिजल्टेंट टेबल में आ रही है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच. और यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच हो चाहे ना हो, कॉलम की वैल्यू मैच हो चाहे ना हो. ओके, 2 टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप हो या ना हो, वो फॉरेन की और प्राइमरी की को फॉलो करते हो ना करते हो, लेकिन ऐसा ऑपरेशन जो यूज कर रहे हो अगर आप 2 टेबल्स के बीच में, तो क्या है, आपके पास दोनों टेबल्स की टपल्स का पेयर बन के आए. तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग एवरी रो इन वन टेबल विद एवरी रो इन अदर टेबल. कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जितने भी आपके जैसे 2 टेबल्स है, लेट अस सपोज, और आप इन 2 टेबल को ज्वाइन करें विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट. तो ये आपकी इसके अंदर मान लो 3 रोज है और इसके अंदर आपकी 2 रोज है, फाइन. तो आपकी जो फर्स्ट रो है, ओके, वो इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी, इसकी सेकंड रो इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी, इसकी थर्ड रो इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी. इन द सेम वे फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो कनेक्ट होगी सेकंड से, फिर इसकी सेकंड रो अगेन इसकी सेकंड से, और फिर इसकी थर्ड रो इसकी थर्ड रो से, राइट. ये मैंने वीडियोस बनाई हुई है इसके ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, आप देख सकते हो, आप वहां से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, राइट. तो सिंपली क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, एक टेबल की जितनी रोज हैं वो कॉम्बिनेशन क्रिएट करती हैं, कंबाइन होती हैं दूसरी टेबल की रोज के साथ, राइट. Okay, now a dash is property of entire relation which ensures through its value that each tuple is unique in a relation. वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर, आपको पता है रिलेशन क्या होता है, टेबल, ओके. which ensure that through its value, कि उसकी वैल्यू जो उस पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यूज है, दैट ईच टपल, वो क्या कंसीडर करती हैं कि जितने भी टपल्स हैं, ओके, उनमें क्या है, यूनिक वैल्यू है. समझ आया. देखो, अ डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन विच एंश्योर थ्रू इट्स वैल्यू दैट ईच टपल इज यूनिक इन अ रिलेशन. मींस
वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपकी की। जैसे प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या इंश्योर करती है, प्राइमरी की के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं वो यूनिक होती हैं, राइट और वो एक रिकॉर्ड को या एक टपल को दूसरे टपल से डिफरेंशिएट करती है। जैसे आपने स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर लिया, राइट तो अगर आपको क्या करना है, रोल नंबर आपने लिया एज अ प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या करेगी, डिफरेंट स्टूडेंट्स विल हैव डिफरेंट रोल नंबर्स, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। इससे क्या है, जितनी भी टपल्स हैं वो यूनिक होंगी, राइट वो एक दूसरे से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, What will be the order of the data being sorted after the execution of the given query? तो आपको बताना है कि जो डेटा शॉर्ट होके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, राइट तो आपकी क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर। ओके, तो आप रोल नंबर कॉलम में यूज कर रहे हो ऑर्डर बाय, राइट अब यहाँ पे देखो आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि असेंडिंग और या डिसेंडिंग, रोल नंबर किस में आए, असेंडिंग में आए या डिसेंडिंग में आए। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ऑर्डर बाय क्लॉज किस ऑर्डर में अरेंज करता है, असेंडिंग में, राइट तो किस ऑर्डर में आएगा आपका, असेंडिंग में आएगा, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप फंक्शन है जो नल वैल्यू को इग्नोर करता है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स फंक्शन है जो क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट सम, ये तीनों एग्रीगेट फंक्शन है। तो ये जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, राइट वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इग्नोर नल वैल्यूज, तो ये तीनों ही इग्नोर करते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, right yeah all of them, right now all aggregate function except dash ignore null values in their input collection। तो अभी मैंने बताया था कि जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते, नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, लेकिन सिर्फ एक फंक्शन है एग्रीगेट का जो नल वैल्यू को क्या करता है, काउंट करता है, और वो कौन सा फंक्शन है, काउंट स्टार, राइट ये क्या करता है, इट काउंट्स ऑल रोज इन अ टेबल, ये सारी रोज को काउंट करता है इंक्लूडिंग नल और नॉन नल वैल्यूज, चाहे उन रोज में नल वैल्यू हो या नॉन नल वैल्यूज हो। काउंट स्टार का अगर आप यूज करते हो तो वो टेबल की कंप्लीट रोज, मतलब जितनी भी रोज है, नल रोज है या नॉन नल रोज है, सबको काउंट करता है। फाइन, नाउ इफ एसक्यूएल with SQL how you can return the number of not null records in the project field of students table। तो ये क्या कह रहा है, विद एसक्यूएल के साथ हाउ कैन यू रिटर्न द नंबर ऑफ, आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ नॉट नल रिकॉर्ड्स, मतलब जहां पे वैल्यू नल ना हो ऐसे रिकॉर्ड्स, इन द प्रोजेक्ट फील्ड में से एक, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल, राइट तो यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्ट काउंट, ओके प्रोजेक्ट। अब काउंट क्या है, काउंट है एग्रीगेट फंक्शन, वो नल वैल्यू को काउंट करेगा ही नहीं, राइट प्रोजेक्ट फील्ड, प्रोजेक्ट कॉलम में से आप निकालो, तो आपने किया सिलेक्ट काउंट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे, ये तो देखो रॉन्ग है, कॉलम्स तो काउंट करेगा नहीं और कॉलम्स भी नहीं काउंट करेगा, काउंट स्टार में क्या है, वो नल वैल्यू लेगा, राइट तो यहाँ पे हमें नॉट नल रिकॉर्ड्स चाहिए, तो हम जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट काउंट, और काउंट फंक्शन में आपने प्रोजेक्ट फील्ड को पास कर दिया फ्रॉम टेबल नेम, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कॉलम के और यू कैन से प्रोजेक्ट फील्ड के नॉट नल रिकॉर्ड्स को काउंट करके बता देगा। ओके, Which SQL function is used to count the number of rows in a SQL query? तो अगर आपको नंबर ऑफ रोज काउंट करना है ओके अपने टेबल में, राइट तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट स्टार का। काउंट स्टार का हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि काउंट स्टार टेबल की और उसको काउंट करेगा, चाहे उसमें नल वैल्यू हो चाहे नॉन नल वैल्यू हो, राइट ओके तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, काउंट स्टार फंक्शन का यूज करेंगे। फाइन, now consider the following query, right select name from class where subject dash null, राइट तो यहाँ पे आप देखो विच कंपैरिजन ऑपरेटर में बी यूज टू फिल द ब्लैंक स्पेस इन द अबव क्वेरी, तो यहाँ पे नल है, तो जब नल होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू यूज नहीं करते कि सब्जेक्ट इक्वल टू नल, नो लाइक भी नहीं करते, हम क्या करते हैं इज नल और इज नॉट नल,
राइट। तो कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होगा आपका, यहाँ पे नल के साथ हमेशा ही कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है, इज नल और इज नॉट नल, राइट। वैल्यू को फाइंड करने के लिए कि वैल्यू नल है या वैल्यू नल नहीं है, तो आप यूज करोगे इज नल और इज नॉट नल। ओके ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज कंटेन एन एरर, तो आपको बताना है कौन सी क्वेरी के अंदर एरर है। तो यहाँ पे हमारा होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी टेबल का नेम होगा वेयर ईएमपी आईडी इक्वल्स टू 10003, राइट, ये तो करेक्ट है। सिलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू दिस, राइट, ये भी करेक्ट है। सिलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी, यहाँ पे ईएमपी आईडी कॉलम आ जाएगा, वहां पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आएंगे आपका रिकॉर्ड्स। ओके, नाउ सिलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी, सॉरी, सिलेक्ट ईएमपी आईडी वेयर ईएमपी आईडी दिस एंड लास्ट नेम दिस। कंडीशन तो दे दिए विद वेयर के साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे टेबल का नेम नहीं दिया है। सिलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी where EMP ID equals to 1009 and last name equals to Gupta, right। तो यहाँ पे from EMP क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो आपका जो क्या है एरर, इस स्टेटमेंट में आपका एरर है, तो हमें एरर वाला फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा रिजल्ट है। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन सिलेक्ट क्वेरी। हैविंग क्लॉज का क्या मीनिंग होता है सिलेक्ट क्वेरी में। हैविंग क्लॉज का किस लिए यूज किया जाता है, हैविंग क्लॉज क्या करता है, समरी ग्रुप्स, जो ग्रुप्स बनते हैं टेबल के अंदर, राइट, ग्रुप बाय क्लॉज से जो आप ग्रुप्स बनाते हो, हैविंग क्लॉज उन ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करता है, राइट। तो यहाँ पे टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप्स, यस, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्या है, हैविंग क्लॉज का क्या यूज है, हैविंग क्लॉज की हेल्प से आप ग्रुप्स के ऊपर, लॉजिकल ग्रुप्स के ऊपर क्या कर सकते हो, कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हो, राइट, टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप। फाइन, हैविंग क्लॉज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, समरी ग्रुप के अंदर फिल्ट्रेशन कर सकते हो। फिल्ट्रेशन मींस कंडीशन अप्लाई करके रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, इफ कॉलम सैलरी कंटेन्स द डेटा सेट दिस 15,000, 25,000, 10,000, 15,000, what will be the output after the execution of the given query। तो हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है जिसकी वैल्यूज है ये, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिया है, कमांड दिया है, उसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या रिजल्ट आएगा। तो हम देखते हैं इसको, सिलेक्ट सम, यहाँ पे सम फंक्शन का यूज हो रहा है, डिस्टिंक्ट सैलरी, लेकिन सम सैलरी के साथ कौन सा कीवर्ड यूज किया है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा, इट विल एलिमिनेट द डुप्लीकेट वैल्यूज इन द कॉलम सैलरी। जो सैलरी कॉलम है उसके अंदर अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उनको वो क्या कर देगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा, राइट, फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके, तो यहाँ पे देखो 15,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 होगा, अगेन 15,000 आया है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड इसको हटा देगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 50,000, राइट। ओके, एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशन ऑन द ग्रुप थ्रू, एसक्यूएल को अगर क्या करना है, ग्रुप्स पर कंडीशन को अप्लाई करना है, तो वो डैश क्लॉज आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड, तो ग्रुप बनने के बाद कौन सी क्लॉज का यूज करेगा, ये मैंने अभी आपको बताया है कि ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके एसक्यूएल क्या करता है, ग्रुप्स क्रिएट करता है। ओके, और उन ग्रुप्स पे अगर कंडीशन अप्लाई करनी है तो कौन से क्लॉज का यूज करता है, हैविंग क्लॉज का यूज करता है, राइट। Now, if column marks contain the data set, column है हमारे पास marks नेम से और उसके अंदर values है ये। Okay, what will be the output after the execution of the given query? तो इस query के execution के बाद क्या output आएगा, select marks, right? आपने marks को select किया है distinct from student। ओके, तो यहाँ पे मार्क्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, डिस्टिंक्ट मींस आप यहाँ पे, वैसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट बाहर आएगा, मार्क्स अंदर आएगा, ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है, डिस्टिंक्ट बाहर आना है, मार्क्स अंदर आना है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। तो आप इससे समझो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का क्या यूज है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड की हेल्प से आप क्या करोगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है। तो 25 आ जाएगा, फिर आपका 35 आ जाएगा, ये वाला 25 कट, 35 कट एंड 38, राइट। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड, तो यहाँ पे मार्क्स अंदर आना है, राइट, और डिस्टिंक्ट बाहर आना है। ओके, आप इससे समझ जाओ, डिस्टिंक्ट बाहर आना है, डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो रिजल्ट आपका ये है।
ओके, नाउ विच क्लॉज इज यूज विद एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के साथ कौन सा क्लॉज यूज होता है? तो एग्रीगेट फंक्शंस आप किसके ऊपर अप्लाई करते हो? ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करते हो, और ग्रुप्स आप किससे क्रिएट करते हो? ग्रुप बाय क्लॉज से क्रिएट करते हो। तो एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होंगे? ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होंगे। एग्रीगेट फंक्शन हमेशा ग्रुप ऑफ जो टेबल के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हो। ग्रुप्स कौन क्रिएट करता है टेबल के अंदर? ग्रुप बाय क्लॉज क्रिएट करता है, राइट? तो एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होगा? ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। नाउ द हैविंग क्लॉज डज विच ऑफ द फॉलोइंग, हैविंग क्लॉज क्या करता है? एक्स एग्जैक्टली लाइक वेयर क्लॉज, नहीं, वेयर क्लॉज की तरह नहीं होता। एक्स लाइक वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर कॉलम्स रेदर देन ग्रुप्स, नाउ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ एक्स लाइक वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज की तरह ऐड करता है बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज, राइट? तो यहाँ पे ये वेयर क्लॉज क्या करता है? कंडीशन अप्लाई करता है ऑन रोज, ऑन टपल्स, राइट? ऐसे ही जो आपका हैविंग क्लॉज है वो क्या करता है? कंडीशन अप्लाई करते हैं ग्रुप्स ऑफ टपल्स, राइट? बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज। तो यहाँ पे जो हैविंग क्लॉज है ग्रुप के ऊपर वर्क करता है, ओके, रोज पे वर्क नहीं करता, इंडिविजुअल रोज पे वर्क नहीं करता। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। नाउ यहाँ नीचे देखो एक्स लाइक अ वेयर क्लॉज बट इट इज यूज फॉर रोज रेदर देन कॉलम्स, ये भी रॉन्ग है, ओके। तो आपका जो इसका ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। देन with SQL how do you select all the records from a table named student? आपको स्टूडेंट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स क्या करने हैं? सिलेक्ट करने हैं, मतलब डिस्प्ले कराने हैं। where the value of the column first name ends with an A, जहां पे जो कॉलम है जिसका नाम फर्स्ट नेम है उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो किससे एंड हो? ए से एंड हो, फाइन। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? आप यहाँ पे करोगे ऑप्शन सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फर्स्ट नेम में आप करोगे कंडीशन अप्लाई करोगे वेयर फर्स्ट नेम लाइक में आपने क्या दिया? यहाँ पे दिया परसेंट ए, परसेंट का मतलब होता है कोई भी सबस्ट्रिंग, राइट? इससे पहले कोई भी सबस्ट्रिंग हो, और एंडिंग आपने क्या दिया है? ए, लेकिन एंडिंग किससे होगी? लेटर ए से, राइट? परसेंट ए मीन्स ए से पहले कोई भी सबस्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन एंड किससे होगा? ए से। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, okay. Now which of the following will you use in the following query to display the unique values of the column department? तो अगर आपको डिपार्टमेंट में से यूनिक वैल्यूज निकालनी है तो आप कौन से कीवर्ड का यूज करोगे, राइट? कौन से कीवर्ड का यूज करेंगे? हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का करेंगे। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम कंपनी। तो डिपार्टमेंट क्या में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होगी वो क्या होगी? एलिमिनेट हो जाएगी, फाइन। नाउ कंसीडर अ टेबल विद द स्ट्रक्चर एज, तो हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट के अंदर कॉलम्स क्या है? आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड टोटल क्रेडिट, राइट? इन द अबव टेबल विच एट्रीब्यूट विल फॉर्म द प्राइमरी की? अगर आपको इस टेबल में से प्राइमरी की बनानी हो तो आप कौन से एट्रीब्यूट को बनाओगे? यहाँ पे हम आईडी को एट्रीब्यूट बनाएंगे, क्योंकि ये जो आईडी है वो क्या करेगा? यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका आईडी सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका आईडी क्या बनाओगे आप? एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की उस कॉलम को बनाया जाता है जो यूनिक वैल्यूज कंटेन करता है और जो नल वैल्यूज कंटेन नहीं करता, फाइन। Now, which SQL statement do we use to display the record of all the student whose last name contains 5 letters ending with A? तो आप यहाँ पे क्या करना है? आपको वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं स्टूडेंट्स के जिनके लास्ट नेम में क्या हो? 5 लेटर्स हो, और जो एंड का लेटर हो वो ए हो। समझ आया? 5 लेटर्स का नेम होना चाहिए और एंड का लेटर है वो क्या हो? ए। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, वेयर एल नेम, लास्ट नेम था एल नेम लाइक, तो कंडीशन क्या है? 5 लेटर का नेम है और एंड का लेटर क्या है? ए। तो यहाँ पे देखो आपने 1 2 3 4 अंडरस्कोर दे दिए, मीन्स इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स आएंगे, एंड में आपने दे दिया ए मीन्स उसका एंडिंग कैरेक्टर क्या है? ए है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है, फाइन। तो यहाँ पे देखो ए नहीं स्पेसिफाई किया हुआ सेकंड में, तो सेकंड रॉन्ग है ऐसे, और ये क्वेश्चन मार्क तो आता ही नहीं है, एंड यहाँ पे आपका स्टार भी ये नहीं है, राइट? तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो ए है, ओके। नाउ इन द गिवन क्वेरी विच कीवर्ड हैज टू बी इंसर्टेड? तो आपको इस क्वेरी के अंदर कौन सा कीवर्ड इंसर्ट करना है? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय क्या है? टेबल का नेम।
अब यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यूज, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और आपने यहाँ पे वैल्यूज को स्पेसिफाई कर दिया है, राइट। नाउ बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज लिस्ट द रिजल्ट इन, ये मैंने भी बताया था कि ऑर्डर बाय क्लॉज बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट जो रिजल्ट क्रिएट करता है वो किस फॉर्म में क्रिएट करता है, असेंडिंग में, राइट। लिस्ट द रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने कोई भी कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं किया है तो ऑर्डर बाय क्लॉज किस ऑर्डर में शॉर्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा, ओके। Which operator performs the pattern matching? पैटर्न मैचिंग कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करता है, लाइक ऑपरेटर परफॉर्म करता है। अभी हमने किया था लाइक, आप लाइक के बाद स्पेसिफाई कर सकते हो अंडरस्कोर, ठीक है, लाइक अंडरस्कोर कोई भी पर्टिकुलर वो ले रहे हो, जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, लाइक ऑपरेटर, फाइन। Now which of the following sub languages of SQL is used to query information from database and to insert tuples into, delete tuples from, ओके, एंड मॉडिफाई टपल्स इन द डेटाबेस। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल की कौन सी क्वेरी का यूज करते हैं, किस लिए, टपल्स को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो आप, राइट। जो टेबल्स के अंदर डेटा है उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, रिकॉर्ड्स को, टपल्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, उनको इंसर्ट कर रहे हो, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट, क्योंकि यहाँ पे डेटा का मैनिपुलेशन हो रहा है। तो what is the answer here, DML, data manipulation language, okay. Now an attribute in a relation is foreign key if it is dash key in any other table। ऐसा एट्रीब्यूट जो एक टेबल के अंदर फॉरेन की है, तो वो फॉरेन की कब बनेगा, अगर वो क्या है, प्राइमरी की है किसी दूसरी टेबल में, राइट। तो यहाँ पे आप किसको टिक करोगे, प्राइमरी की। नेट फिर से देखो, एन एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज अ फॉरेन की, एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर एक कॉलम फॉरेन की तब होता है इफ इट इज द प्राइमरी की इन एनी अदर रिलेशन, अगर वो प्राइमरी की है किसी और दूसरे टेबल के अंदर, राइट। नाउ द कमांड यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग द रिकॉर्ड्स इज, अगर आपको अपने क्या जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स है उनको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, तो आप कौन से कमांड्स का यूज करते हो, आप करते हो अपडेट कमांड का यूज, fine। The update command specifies the rows to be changed using the where clause and the new data is entered using the set clause। तो update command क्या करता है, उन रोज को चेंज करता है कैसे, बाय यूजिंग द वेयर क्लॉज, एंड न्यू जो डेटा एंटर करता है बाय यूजिंग द सेट कीवर्ड, राइट। मैं भी ये आपने प्रैक्टिकली जब अपडेट किया है तब आप देख सकते हैं कैसे करना है, राइट। Aggregate functions can be used in the select list or dash clause of a select statement, okay। तो aggregate function किसके साथ यूज होते हैं, aggregate function यूज होते हैं having के साथ। they cannot be used with dash clause, वो किसके साथ यूज नहीं हो सकते, where के साथ। तो हमारा आंसर क्या है, B, कि aggregate function किसके साथ यूज होंगे, having के साथ, and they cannot be used with the where clause, right। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, सम एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट एग्रीगेट है, एंड आपका एवरेज भी एग्रीगेट फंक्शन है, राइट। तो जो आपका आंसर है वो राउंड फंक्शन है, क्योंकि राउंड क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है विच इज यूज्ड टू राउंड ऑफ अ नंबर। इसका किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी नंबर का राउंड ऑफ करने के लिए, राइट। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है, बट यहाँ पे आपका सम, काउंट एंड एवरेज क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस है, राइट। तो आपका आंसर क्या है, राउंड, क्योंकि आपसे पूछा गया था नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, राइट। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कौन सी स्टेटमेंट होती है, ये होती है हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट, राइट। तो आपका आंसर है DML। यहाँ से आप डेटा को सिलेक्ट करके, मतलब सिलेक्ट कर रहे हो, उसको डिस्प्ले कर रहे हो। तो जो भी फंक्शन डेटा के ऊपर होता है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू होता है, जो भी फंक्शन टेबल के डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे होता है वो DDL से होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से होता है। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी, आपको ये क्वेरी देखनी है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टू, आप टू टेबल से नेम को सिलेक्ट कर रहे हो, वेयर सब्जेक्ट लाइक हो, सब्जेक्ट क्या ले रहे हो, सब्जेक्ट में आपने लिया है यहाँ पे अंडरस्कोर कंप्यूटर साइंस, राइट।
Which one of the following has to be added into the blank space to select the subject which has computer science as its ending string? तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है ये बताने के लिए कि जो स्ट्रीम यहाँ पे देखो, which of the following has to be added in the blank space to select the subject which has the computer science as its ending string? ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे एंडिंग स्ट्रिंग कंप्यूटर साइंस हो, लेकिन हमारे को उसको हमें नहीं पता कि आगे जो स्ट्रिंग है वो क्या है, राइट उसमें कितने करेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे परसेंट का यूज। परसेंट ही हम यहाँ पे लगा देंगे। इसका क्या मीनिंग है कि अब आप आगे कोई भी आप सब स्ट्रिंग ले सकते हो कितने भी करेक्टर्स की, लेकिन एंडिंग स्ट्रिंग आपकी उसकी क्या है, कंप्यूटर साइंस। ओके, द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू अ फील्ड इन अ टेबल। टेबल के अंदर जो फील्ड होता है उसे हम उसके दूसरे नेम से क्या, जो उसका दूसरा नेम क्या क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट, राइट, और कॉलम, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट हम किसके लिए यूज करते हैं, फील्ड के लिए यूज करते हैं, कॉलम के लिए यूज करते हैं, राइट। रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, वो किसका कलेक्शन होता है, रिलेशंस का। रिलेशंस मींस टेबल, राइट, एंड इट आल्सो स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स, राइट। रिलेशनल डेटाबेस ये भी बताता है कि जो टेबल्स उसके अंदर स्टोर की जाती है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, राइट। नाउ What is the full form of DDL? DDL की क्या फुल फॉर्म है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आर द कमांड दैट स्पेसिफाई द डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस, राइट, दैट स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस। ओके, नाउ द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। अगर आपको रिकॉर्ड को एक दूसरे नेम से बुलाना है तो कौन सा टर्म आप यूज करोगे यहाँ पे, रो। और रिकॉर्ड को वैसे टपल भी बोलते हैं, राइट, टपल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन है, टपल एंड रो। ओके, द टर्म टपल और रो इज यूज टू रेफर टू अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट है, फाइन। नाउ द डेटा टाइप्स कैर एंड वेरकेर आर यूज टू क्रिएट। अगर आपने कैर यूज किया है तो आपका क्या होगा, फिक्स्ड, और अगर आपने वेरकेर किया है तो आपका कैसा ये क्रिएट करेगा, वेरिएबल टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फील्ड्स इन द डेटाबेस। देखो, अगर आपने किसी भी कॉलम को या फील्ड को आप स्पेसिफाई करते हो कैर, तो कैर मतलब कैर के अंदर आपने जो भी एन स्पेसिफाई किया है, एन की वैल्यू 10 है, अगर 10 है तो ये 10 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करेगा, चाहे आप उसके अंदर 4 कैरेक्टर्स का वैल्यू डालो, चाहे 5 कैरेक्टर्स का वैल्यू डालो, राइट, इसके अंदर 10 वैल्यूज ही ऑक्यूपाई करेगा ये जो आपने डेटा टाइप दिया है, राइट। तो इससे क्या होता है, ये फिक्स होता है। वेरकेर में क्या है, अगर आपने वेरकेर को 10 स्पेसिफाई कर दिया कि इट इज ऑफ 10 बाइट्स, राइट, आप इसके अंदर 10 बाइट्स मतलब 10 कैरेक्टर्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपने 5 कैरेक्टर्स वेरकेर में डाले हैं तो रेस्ट जो मेमोरी एरिया है, मतलब रेस्ट 5 बाइट्स हैं, वो रिलीज हो जाएंगे। ओके, तो आपने जितना ऑक्यूपाई किया है सिर्फ उतना ही यूज होगा, बाकी रिलीज हो जाएगा, राइट, मेमोरी स्पेस रिलीज हो जाएगा। तो आपका वेरकेर क्या है, वेरिएबल है। टाइप वेरिएबल मतलब दैट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, तो कैर क्या है, फिक्स्ड डेटा टाइप है, जितनी वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे उतनी मेमोरी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, फाइन। और वेरकेर क्या है, वेरिएबल डेटा टाइप है, आप जितना भी स्पेसिफाई कर लो, 10 20 के इसमें 20 बाइट्स आ जाए, 30 बाइट्स आ जाए, बट जितना आपने यूज किया है, 5 बाइट्स यूज किया है, 6 बाइट्स यूज किया है, रेस्ट ऑफ द जो बाइट्स होंगे वो क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। ओके, Which of the following function is used to find the largest value from the given data in MySQL? MySQL के अंदर अगर आपको largest value find out करनी है, right, तो आप किस function का use करते हैं, तो largest value find out करने के लिए हम लोग max function का use करते हैं। Okay, now the dash clause of select query allows us to select only those rows in the result that satisfy a specified condition। तो ऐसा कौन सा clause है, राइट, ऐसा कौन सा क्लॉज है सिलेक्ट क्वेरी का जो क्या करता है, अलाउज अस टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज, सिर्फ वही रोज हमें सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करता है इन द रिजल्ट दैट सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन। वही रोज आपके पास आएंगी जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्लॉज है जो सिलेक्ट के साथ यूज होता है, वेयर क्लॉज, जो क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू, उस कंडीशन के बेस पर ही आपकी रिकॉर्ड्स या टपल्स क्या होती है, डिस्प्ले होती है, फाइन। Now, what is the full
फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ए ऑप्शन। व्हाट डज डीएमएल स्टैंड फॉर? और डीएमएल की फुल फॉर्म क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। For which attribute of a relation there is a set of permitted values called dash of that attribute? अब ये क्या कह रहा है? For each attribute of a relation, जो relation मतलब टेबल के अंदर attributes होते हैं, attribute मतलब कॉलम्स होते हैं, ओके वो अपनी वैल्यूज एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर आप क्या बोलोगे, एक सेट ऑफ वैल्यूज से अपनी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। ठीक है, एक टेबल है, उसके अंदर कॉलम्स हैं, तो वो जो कॉलम्स हैं वो वैल्यूज को कहाँ से लेते हैं? एक सेट ऑफ वैल्यूज से लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, मतलब एक एरिया होता है जहाँ पे वैल्यूज होती हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं डोमेन, राइट एक पर्टिकुलर डोमेन मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस है जहां पे कुछ वैल्यूज हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, राइट तो इस स्पेस को क्या बोला जाएगा? डोमेन, जहां से जो टेबल के कॉलम्स होते हैं वो अपनी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं और यू कैन से लेते हैं। फाइन, देखो देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, एक सेट है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, परमिटेड वैल्यूज जो अलाउड वैल्यूज हैं, जो राइट एक पर्टिकुलर टेबल के लिए ही है। ओके वहां से फील्ड्स क्या करते हैं? अपनी वैल्यूज को लेते हैं और इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को कहा जाता है डोमेन, राइट। विच कमांड इज यूज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल? अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे? तो ये हम करते हैं डिस्क्राइब, और हम इसको सिंपल DESC कर देते हैं, पूरा नहीं लिखते, DESC एंड टेबल नेम, राइट एंड सेमी कॉलन, राइट तो आपका टेबल का स्ट्रक्चर आ जाता है। Which of the following is not a DML command? इसमें से कौन सी DML कमांड नहीं है? तो सिलेक्ट आपकी डेटा मैनिपुलेशन कमांड है DML, डिलीट भी आपकी DML है, राइट अपडेट भी आपकी DML है, तो कौन सी कमांड नहीं है? ड्रॉप कमांड नहीं है। ड्रॉप कमांड इज नॉट अ DML कमांड, राइट। ड्रॉप से क्या होगा? कंप्लीट टेबल आपकी क्या होगी? डिलीट हो जाएगी। तो ड्रॉप आपकी क्या है? DDL कमांड है। Now which of the following is a DML command? इनमें से कौन सी DML कमांड है? तो अभी मैंने बताई, तो ये सारी की सारी DML कमांड है। सिलेक्ट भी DML है, अपडेट भी DML है और इंसर्ट भी DML है, राइट तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, a known key attribute whose values are derived from the primary key of some other table। ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है? जिसकी वैल्यू आ रही है प्राइमरी की से, किसी और टेबल की प्राइमरी की से। तो ऐसे कॉलम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कॉलम को बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की वो कॉलम होता है किसी भी टेबल का जो अपनी वैल्यूज कहाँ से एक्सेस करता है? दूसरी टेबल की प्राइमरी की से एक्सेस करता है, और यू कैन से वैल्यूज को वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की से लेता है। फाइन, Now, how many primary keys can have in a table? एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की हो सकती है? एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। अब प्राइमरी की चाहे सिंगल कॉलम से बनी हो चाहे मल्टीपल कॉलम से बनी हो, राइट मतलब एक प्राइमरी की क्या है? एक कॉलम से बनी हो, चाहे उसके अंदर 4 कॉलम्स का एडिशन हो, कॉनकैटिनेशन हो, लेकिन प्राइमरी की होगी एक ही, राइट। Which data manipulation command is used to combine the records from one or more table? तो वो कौन सी कमांड है जिसकी हेल्प से आप एक या एक से ज्यादा टेबल के रिकॉर्ड्स को कंबाइन कर सकते हो, राइट तो कौन सी कमांड होती है हमारी? ज्वाइन। ज्वाइन क्या होती है? ज्वाइन कमांड इज यूज्ड विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। ज्वाइन जो कमांड है उसका यूज करके आप मल्टीपल टेबल से डेटा को क्या कर सकते हो? रिट्राइव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके तो मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके डिस्प्ले कराती है, राइट। Now, how can you change the Thomas into Michael in the last name? आपको क्या करना है? लास्ट नेम में जो थॉमस है वर्ड उसको मिकेल में चेंज करना है in the last name column in the users table। ओके तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड को चेंज करना है तो हम कौन से कमांड का यूज करेंगे? अपडेट का करेंगे, राइट तो अपडेट यूजर्स, टेबल का नेम क्या है? यूजर्स, अपडेट यूजर्स, सेट लास्ट नेम मिकेल, हमें लास्ट नेम क्या करना है? मिकेल करना है। ओके वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू थॉमस, तो ये आपकी क्या है? कमांड है, सेमी कॉलन लगा दो, ठीक है। अपडेट यूजर्स, यूजर्स क्या है? टेबल का नेम, सेट लास्ट नेम इक्वल्स टू मिकेल, लास्ट नेम आप मिकेल कर दो, कहाँ पे? वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू थॉमस, जहां पे लास्ट नेम क्या है? थॉमस है। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 ऑप्शन, राइट।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड अ यूनिक की? प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी की कैन स्टोर नल वैल्यूज, नो, तो ये तो पहला नल वैल्यू से ही इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यू आ ही नहीं सकती, राइट? प्राइमरी की नल वैल्यूज कंटेन नहीं करती, यूनिक की कर सकती है नल वैल्यूज कंटेन, राइट? सेकंड क्या है, वी कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, व्हाइल वी कैन हैव मल्टीपल यूनिक कीज। यस, इट इज करेक्ट। आपके टेबल के अंदर आप सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, मल्टीपल यूनिक कीज हो सकती हैं। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होती है, प्राइमरी की डज नॉट कंटेन नल वैल्यूज, वेयर एज यूनिक कीज कैन हैव द नल वैल्यूज, राइट? नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी की कैन नॉट बी अ डेट वेरिएबल, वेयर एज यूनिक की, ये तो रॉन्ग है, राइट? तो जो ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड करेक्ट है। फाइन। Now, which statement is used to get all data from the student table? Student table से आप सारा डेटा ले रहे हो। Whose name start with P? जहाँ पे नेम क्या है, P से स्टार्ट हो रहा है, तो select star from student where name like this. तो ये रॉन्ग है, क्योंकि नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, P से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, इसमें तो P से पहले सब स्ट्रिंग आ गई, तो ये रॉन्ग है। सेकंड क्या है आपका, select star from student where name like P and %, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, P से, और आपने उसके बाद दे दिया %। मींस P के बाद कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकती है, जिसमें चाहे 2 कैरेक्टर हो, चाहे 3 कैरेक्टर हो, चाहे 4 कैरेक्टर हो, मतलब कोई भी नहीं। ओके, तो आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है select star from student where name like P, ओके, विद इन कोट्स P%। फाइन। तो सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसक्यूएल कमांड टू मेक द कॉलम MID द प्राइमरी की ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल नेम्ड मोबाइल। तो ऑलरेडी एक क्रिएटेड आपके पास टेबल है जिसका नेम मोबाइल है, उसके एक कॉलम MID कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है, राइट? तो इसको आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे कैसे आप उसको बना सकते हो। ओके, तो मैंने क्या किया है, पहले ही एक डेटाबेस बना लिया है स्टूडेंट नेम से, तो मैं उस डेटाबेस को यहाँ पे यूज़ करूँगी। ओके, एंड उसमें मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। मैंने मोबाइल नेम से टेबल बना रखी है, ठीक है। शो टेबल्स आ गया, तो मोबाइल टेबल हमारे पास है ऑलरेडी क्रिएटेड, राइट? यही क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑलरेडी क्रिएटेड आपके पास मोबाइल नेम से टेबल है। अब आपको क्या करना है, उसके एक कॉलम को प्राइमरी की बनाना है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मोबाइल टेबल का। फाइन, तो देखो यहाँ पे जो MID कॉलम है उसमें कोई भी की नहीं लगी हुई है, राइट? आपको क्या करना है, MID कॉलम को प्राइमरी की बनाना है। तो अब यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ करोगे। ऑल्टर टेबल मोबाइल, राइट, ऐड प्राइमरी की, और कौन से कॉलम में आपको प्राइमरी की लगानी है, आपको MID कॉलम पे लगानी है, राइट? MID, ओके, सेमीकोलन। अब लग चुकी है। अब फिर से इसका स्ट्रक्चर देखो, डिस्क्राइब यहाँ पे आप कर दोगे मोबाइल। नाउ सी, अब MID कॉलम पे प्राइमरी की लग चुकी है, यहाँ पे देखो की में आ रहा है प्राइमरी की, राइट? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एन SQL कमांड टू रिमूव द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट फ्रॉम द टेबल। अभी जो आपने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाया था, अब वो क्या कह रहा है, उसको रिमूव कर दो। नेम्ड मोबाइल टेबल में से MID इज द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। MID क्या है, आपकी प्राइमरी की है, जो आपने अभी प्राइमरी की उसके अंदर क्रिएट की है। फाइन, ओके, नाउ अब इसको भी करते हैं हम। अब रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, ऑल्टर, अगेन ऑल्टर टेबल कमांड का आप यूज करोगे, ऑल्टर टेबल मोबाइल, राइट? अब आपको क्या करना है, रिमूव करनी है, तो आप लिखोगे ड्रॉप प्राइमरी की, ओके, प्राइमरी की। अगर आपने प्राइमरी की का नेम दे रखा है तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो, बट हमने कोई नेम नहीं दिया हुआ प्राइमरी की का, तो सिंपली ड्रॉप प्राइमरी की। फाइन, अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अगेन, मोबाइल। अब देखो, अब यहाँ पे MID कॉलम पे कोई भी की नहीं है। फाइन, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, what constraint should be applied on a table column so that duplicate values are not allowed in that column but null is allowed? ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट है जो डुप्लीकेट वैल्यूज तो अलाउ नहीं करता बट नल वैल्यूज अलाउ करता है? तो यूनिक कंस्ट्रेंट है,
ओके। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता, बट आप इसके अंदर नल वैल्यू दे सकते हो। मैं इसको भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कैसे। ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, चलो हमने एक टेबल क्रिएट की, कोई भी एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे आप बना लो क्रिएट टेबल ए बी नेम से हमने कर दिया। ओके, यहाँ पे ले लिया रोल नंबर इंट यूनिक ले लिया, एंड यहाँ पे आप ले लो स्टूडेंट नेम ले लेते हैं। स्टूडेंट नेम आपने ले लिया वेरकेर, इसको 40 कर देते हैं। ओके, अब देखो यूनिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते हो, आप नल वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर सकते हो। मैं देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 एंड देन नेम आपने दे दिया पूजा, ठीक है। ओके, अगेन इंसर्ट, ओके सॉरी मैंने स्टूडेंट लिखा है यहाँ पे, इंसर्ट इनटू ए बी आएगा। इंसर्ट इनटू ए बी वैल्यूज, ओके 1 एंड देन यहाँ पे आपने दे दिया पूजा। टेबल नेम रॉन्ग था ना हमारा, ठीक है। अब एक रो इसके अंदर आ गई है। अब नेक्स्ट रो हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू ए बी और ए बी के अंदर मैंने यहाँ पे सिर्फ एस नेम लिया, ठीक है। एस नेम में मैं सिर्फ वैल्यू दे रही हूँ, रोल नंबर में वैल्यू मैं नहीं दे रही हूँ, राइट। रोल नंबर में तो मैंने यहाँ से 1 को हटा दिया और यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया ओनली निशा, राइट। अब देखो मैंने क्या किया है, जो मेरा कॉलम है रोल नंबर, उसमें मैंने एक बार वैल्यू दी है, एक बार वैल्यू नहीं दी है। एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए बी, राइट। तो जो रोल नंबर है वो क्या है, उसमें यूनिक कंस्ट्रेंट लगा है, राइट। ये नल वैल्यू ले रहा है। अब देखते हैं क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू लेगा या नहीं लेगा। ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1 का 1 ही रखा है, डुप्लीकेट वैल्यू दे रही हूँ मैं, राइट। अब देखना यहाँ पे ये क्या देगा, एरर देगा। डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर द की, यहाँ पे आ रही है एरर 1062 आपकी, कि डुप्लीकेट एंट्री आप कर रहे हो 1 के, जो आपका कॉलम है जो, ओके। तो आप यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है, यूनिक कंस्ट्रेंट विल कंटेन ओनली यूनिक वैल्यूज, ओके। इट कैन कंटेन नल वैल्यूज बट इट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट कंस्ट्रेंट शुड बी अप्लाइड ऑन द टेबल कॉलम सो दैट नल इज नॉट अलाउड इन दैट कॉलम। ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट आप अपने टेबल पे लगाओगे कि नल वैल्यू उस पर आप अप्लाइड ना कर सको, बट डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रेंट है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट में आप नल वैल्यूज अप्लाई नहीं कर सकते, डुप्लीकेट्स ले लेगा बट नल वैल्यूज अप्लाई नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है। इसको भी मैं आपको शो करती हूँ कैसे। ओके, एक और टेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट टेबल ABC ले लेते हैं, ठीक है। ABC ले लेते हैं, क्रिएट टेबल ABC। सेम हम ले लेंगे, रोल नंबर ले लेते हैं इसके अंदर, इसको और इस रोल नंबर को आप दे दोगे नॉट नल दे दिया आपने, ठीक है। आपका रोल नंबर आ गया नॉट नल एंड एस नेम वेरकेर हमने दे दिया यहाँ पे 40, फाइन, राइट। अब इसमें इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू ABC वैल्यूज, इंसर्ट इनटू ABC वैल्यूज मैंने दे दिया यहाँ पे रोल नंबर 1, नेम अगेन यहाँ पे हमने दे दिया रोहन, राइट, ओके। अब अगर देखो मैं इसको रिकॉर्ड से उनको रिपीट करती हूँ, मैंने यहाँ पे 1 जो है मेरा उसको रिपीट करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन, फाइन। ये ले रहा है, अब आप टेबल को देखो, ये ले रहा है, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा है तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज तो ले रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC,
डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, बट अब अगर हम इस कॉलम को नल छोड़ेंगे तो क्या ये नल वैल्यू को लेगा? तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू ABC। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ कॉलम नेम लिया, यहाँ पे एस नेम ले लिया, ठीक है। और नेम ले लिया मैंने, कुछ भी रीता ले लो, फाइन। अब देखो एरर आ गई आपकी, फील्ड रोल नंबर डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। या तो उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू ओके वो आ जाएगी, अगर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है तो जो रोल नंबर आपका फील्ड है, आपका रोल नंबर कॉलम है, वो नल वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है, फाइन। नॉट नल कंस्ट्रेंट है तो वो पर्टिकुलर फील्ड नल वैल्यूज को कंटेन नहीं करेगा, ओके। तो आपसे क्या पूछा गया था, आप ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट अपने कॉलम टेबल कॉलम पे लगाओगे कि वो नल वैल्यू कंटेन ना करे, ऑल्दो वो डुप्लीकेट तो ले ले, डुप्लीकेट वैल्यूज तो अलाउ हो उसके अंदर, बट नल वैल्यू कंटेन ना करे, फाइन। Now question 5, give an example of a table which has one primary key and two alternate keys. How many candidate keys will this table have? तो आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, एक ड्रॉ करके दिखानी है जिसके अंदर एक प्राइमरी की हो, दो अल्टरनेट कीज हो, और आपको बताना है कितनी कैंडिडेट कीज इस टेबल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल को बनाया है, राइट। तो यहाँ उसके देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है एडमिशन नंबर, ये क्या है, इसका प्राइमरी की है। एडमिशन नंबर प्राइमरी की क्यों बनाया? क्योंकि इसके अंदर कोई जितनी भी वैल्यूज होंगी वो यूनिक होंगी, और आप इसके अंदर नल वैल्यूज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई भी सेल वैकेंट नहीं होगी, एम्प्टी नहीं होगी, फाइन। अब देखो प्राइमरी की जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही फीचर्स रोल नंबर कॉलम के भी हैं, इसकी वैल्यूज भी यूनिक हैं। आप रोल नंबर भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके रोल नंबर होते हैं, तो इसके अंदर कोई भी सेल नल नहीं होगी, ओके। ऐसे ही फ़ोन नंबर में भी जितने फ़ोन नंबर्स होंगे वो यूनिक होंगे, और आप यहाँ पे फ़ोन नंबर कॉलम को वैकेंट नहीं छोड़ सकते। तो इन तीनों के अंदर ही प्राइमरी की बनने के फीचर्स हैं, ओके। तो ये तीनों ही क्या कैंडिडेचर प्रोवाइड कर रही है प्राइमरी की बनने का। कैंडिडेचर प्रोवाइड करना मतलब तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है प्राइमरी की बनने के, तीनों ही कैंडिडेट बन सकती है प्राइमरी की बनने के लिए, राइट। लेकिन उसमें से हमने क्या किया, एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना दिया, ओके। और अब जो बाकी के जो दो कॉलम बचे हैं जो प्राइमरी की नहीं बने हैं, उनको क्या बोलेंगे आप, अल्टरनेट कीज, ओके। अल्टरनेट कीज अब आपके पास कौन कौन से रह गए, रोल नंबर एंड फोन नंबर। अगर आप रोल नंबर को प्राइमरी की बना देते तो आपके पास अल्टरनेट कीज हो जाती एडमिशन नंबर एंड फोन नंबर, या फिर अगर आप फोन नंबर को प्राइमरी की बना देते तो आपके पास अल्टरनेट कीज रह जाती एडमिशन नंबर एंड रोल नंबर, ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हो और कौन से कॉलम्स को आप अल्टरनेट कीज बनाना चाहते हो, ओके। और कैंडिडेट कीज क्या है, कैंडिडेट कीज है आपकी एडमिशन नंबर, रोल नंबर एंड फोन नंबर, तीनों क्या है आपके कैंडिडेट कीज हैं, क्योंकि तीनों ही कैंडिडेट हैं किस पोजीशन के लिए, प्राइमरी की बनने के लिए, फाइन। लेकिन हमने क्या किया, एक को प्राइमरी की बना दिया और दो आपकी अल्टरनेट कीज बन गई, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस शालिनी हैज जस्ट क्रिएटेड अ टेबल नेम एम्प्लॉय। मिस शालिनी ने एक अभी टेबल को क्रिएट किया है एम्प्लॉय नेम से, कंटेनिंग द कॉलम ई नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, और उसके अंदर कॉलम्स हैं ई नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ओके। आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल शी रियलाइज दैट शी हैज फॉरगॉटन टू ऐड अ प्राइमरी की कॉलम इन द टेबल। टेबल क्रिएट करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने प्राइमरी की तो लगाई ही नहीं किसी कॉलम पे, ठीक है। हेल्प हर इन राइटिंग एन एसक्यूएल कमांड टू ऐड प्राइमरी की कॉलम एम्प्लॉय आईडी ऑफ इंटीजर टाइप टू द टेबल एम्प्लॉय। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है एम्प्लॉय टेबल के अंदर, उसके अंदर आप प्राइमरी की को लगाओ, ओके। देयर आफ्टर, और उसको करने के बाद आपको क्या करना है, राइट द कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल। उसके बाद आपको ये रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर इंसर्ट करने हैं, फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो हमने एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी बना रखी है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्क्राइब एम्प्लॉय, राइट, ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। देखो EMPID कॉलम पे कोई भी प्राइमरी की नहीं है, अब आपको प्राइमरी की लगानी है, फाइन। तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे टेबल के स्ट्रक्चर में ऑल्ट्रेशन करोगे, तो हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ करेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, फाइन। अब आपको क्या करनी है, ऐड प्राइमरी की, कौन से कॉलम में करनी है हमें, EMPID कॉलम पे करनी है, EMPID कॉलम, ओके।
एड प्राइमरी की हो गया। अब देखो, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, देखो केस सेंसिटिव नहीं है आपका जो एसक्यूएल है ना, वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एमपीआईडी कॉलम में क्या आ गया, आपका प्राइमरी आ गया है, प्राइमरी की हो गई है आपकी ये एमपीआईडी कॉलम। फाइन, ओके। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्या था, आपको इंसर्ट करना है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आपको शो करती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट ये दिस वन, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपको यहाँ पे देखो ये दिया हुआ कि ये डेटा है वो आपको इंसर्ट करना है, राइट। अब डेटा इंसर्ट करते हैं, इसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो अब इसके अंदर आप डेटा इंसर्ट कर दो, राइट। इंसर्ट कैपिटल में ले लेते हैं, वैसे स्मॉल में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, राइट। अब देखो दो तरीके हैं, आप कॉलम नेम से भी कर सकते हो डेटा इंसर्ट, या सिंपली आप वैल्यू से भी कर सकते हो। तो मैं वैल्यू से कर देती हूँ कॉलम नेम्स, और वो भी दिखा दूंगी वो भी कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया 999, ओके। एंड देन आपका क्या था, श्वेता, श्वेता एस, ओके, HWETA श्वेता, राइट। एंड देन आपका जो फील्ड था वो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फील्ड, राइट। जो भी आपको डेटा दिया गया वो आप इसके अंदर इंसर्ट कर दो। फाइन, एक आपका वे ये हो गया। देखो मैं अभी सिलेक्ट स्टार करके दिखा देती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। आपका डेटा आ गया। एक तो आपका तरीका ये था इंसर्ट करने का वैल्यूज, एक दूसरा वे जो है वो क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ओके। और यहाँ पे आप कॉलम नेम्स भी दोगे, कॉलम नेम्स आप ऐसे दोगे। यहाँ पे फर्स्ट मैंने दे दिया EMPID, ओके। देन ई नेम, देन मैंने दे दिया डिपार्टमेंट, ओके। एंड देन सैलरी, वैल्यूज, ओके। सेम वैल्यू रहने देते हैं, वैल्यूज, ओहो अरे इसमें प्राइमरी की है ना तो सेम वैल्यू लेगा नहीं, वैल्यूज इसकी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 99 की जगह इसको 1000 कर देते हैं, ठीक है। बाकी सेम रहने देते हैं, आ गया। अब देखो अगर मैं सिलेक्ट स्टार करती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आ गई आपकी वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक इज वर्किंग इन अ डेटाबेस नेम्ड स्पोर्ट, ओके। जैक किसी डेटाबेस पे वर्क कर रहा है, ओके। और उसका नेम क्या है, उस डेटाबेस का नेम है स्पोर्ट है। इन विच ही हैज़ क्रिएटेड अ टेबल नेम स्पोर्ट्स कंटेनिंग कॉलम, तो उसने उस डेटाबेस में एक टेबल बनाई है स्पोर्ट्स नेम से, जिसके कॉलम्स है स्पोर्ट ID, स्पोर्ट नेम, नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड द कैटेगरी, राइट। After creating the table, he realized that the attribute category has to be deleted from the table. अब टेबल बन चुकी है और उसको लग रहा है कि जो कैटेगरी वाला कॉलम है उसको डिलीट करना चाहिए, ओके। कॉलम को एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ओके। एंड अ न्यू एट्रीब्यूट, और नया एक कॉलम उसमें ऐड होना चाहिए, टाइप स्पोर्ट ऑफ डेटा टाइप, टाइप स्पोर्ट नेम से एक नया कॉलम उसके अंदर ऐड होना चाहिए, फाइन, ओके। और उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप। स्पोर्ट में कौन सा डेटा आप डालोगे, स्ट्रिंग, मतलब टेक्स्ट टाइप आप डेटा डालोगे, राइट। तो एक कॉलम को डिलीट करना है और दूसरे कॉलम को ऐड करना है। दिस एट्रीब्यूट टाइप स्पोर्ट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, और आपको टाइप स्पोर्ट में ये भी ध्यान रखना है कि उसमें उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो आपको इसके अंदर नॉट नल कंस्ट्रेंट भी लगाना है, ठीक है। हेल्प जैक राइट द कमांड्स टू कंप्लीट बोथ द टास्क, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास टेबल है जिसके अंदर कॉलम्स हैं, स्पोर्ट ID, स्पोर्ट नेम, नंबर ऑफ द प्लेयर्स एंड द कैटेगरी। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी को रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद कैटेगरी के प्लेस पे आपको टाइप स्पोर्ट नेम से कॉलम को ऐड करना है, और टाइप स्पोर्ट कॉलम के अंदर आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट भी लगाना है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो मैं टेबल देखो ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है, तो मैं टेबल आपको दिखा देती हूँ। डिस्क्राइब जो आपका टेबल का नेम क्या है, स्पोर्ट्स है ना, SPORTS, स्पोर्ट्स, राइट। ये आपके पास टेबल है,
ओके अब यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरी कॉलम है इसको डिलीट करना है, आपको टेबल के स्ट्रक्चर में ऑल्ट्रेशन करनी है। हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल का नेम क्या है आपका, स्पोर्ट्स, ठीक है, राइट। ड्रॉप, आपको ड्रॉप क्या करना है, कैटेगरी कॉलम आपको ड्रॉप करना है, तो आप उसका नेम यहाँ पे लिखोगे कैटेगरी। फाइन, कर दिया। अब देखो अगर फिर से हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको कैटेगरी कॉलम नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। फाइन, अब आपको क्या करना था, टाइप स्पोर्ट्स नेम का आपको कॉलम ऐड करना है, राइट, और उसके अंदर नॉट नल कंस्ट्रेंट भी लगाना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स, फाइन, ऐड आपको क्या करना है, टाइप स्पोर्ट, SPORT, फाइन। करेक्टर टाइप का ले लेते हैं, करेक्टर ले लो आप इसके अंदर 20, फाइन, और नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दो, नॉट नल कंस्ट्रेंट, फाइन। अब देखो, अब अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो DSC स्पोर्ट्स, अब देखो यहाँ पे टाइप स्पोर्ट नेम से कॉलम आ गया है, फाइन, और नल के प्लेस पे आपके पास आ गया नो, मीन्स आप इसके अंदर नल वैल्यूज नहीं डाल सकते हो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव 3 मार्क्स क्वेश्चन। कंसीडर द टेबल ऑर्डर्स एज गिवन बिलो एंड राइट द फॉलोइंग क्वेरीज। तो आपके पास टेबल दी गई है ऑर्डर्स नेम से और आपको क्वेरीज के आंसर देने हैं। फाइन, अब देखो, नोट द टेबल कंटेन्स मेनी मोर रिकॉर्ड देन शोन हेयर। तो इस टेबल के अंदर और भी रिकॉर्ड्स हैं। फाइन, अब देखो फर्स्ट क्वेरी क्या है, टू डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट। जो क्वांटिटीज हैं, ओके, आपको क्या पूछा जा रहा है, टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी टोटल क्वांटिटी आपको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप अगर 2 टाइम्स आ रहा है या 3 टाइम्स आ रहा है, ओके, तो आप उसकी क्वांटिटीज को ऐड करके टोटल क्वांटिटी बतानी ना, टोटल क्वांटिटी को ऐड करोगे। तो ईच प्रोडक्ट, जहाँ पे ईच प्रोडक्ट है तो आप ग्रुपिंग करोगे। ग्रुपिंग करने के लिए आप क्या करोगे, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करोगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे टू डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद टोटल क्वांटिटीज लेस देन 5। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड नहीं करना है जिनकी ग्रुपिंग करने के बाद क्वांटिटी का एडिशन, मतलब क्वांटिटी का सम करने के बाद जो क्वांटिटी है वो लेस देन 5 है। फाइन, तो इसको आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि कैसे आप करोगे। ओके, तो हमारी टेबल का नेम क्या है, ऑर्डर्स टेबल है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, ये आपकी ऑर्डर्स टेबल है। इसके अंदर डेटा भी है क्योंकि इस टेबल के अंदर ऑलरेडी डेटा यहाँ पे डला हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, फाइन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, क्वांटिटी की ग्रुप, मतलब प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, यहाँ पे ईच प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखनी है और वो क्वांटिटी निकालनी है, वो प्रोडक्ट्स निकालने हैं जहाँ पे क्वांटिटी 5 से ग्रेटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपनी कमांड लिखेंगे, सिलेक्ट, ओके, प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, और अब यहाँ पे सम करना है क्वांटिटी का, क्वांटिटी, ठीक है, QUANTITY, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स, राइट। क्वांटिटी का सम किया है जिससे हमें पता चल जाएगा ना किसकी क्वांटिटी 5 से ज़्यादा है, वही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सिलेक्ट प्रोडक्ट, सम ऑफ क्वांटिटी कर दिया फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, अब ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंगली करनी है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग करोगे क्योंकि ईच प्रोडक्ट का निकालना है ना। तो यहाँ पे आप करोगे ग्रुप बाय प्रोडक्ट, ओके ओके। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, हैविंग का यूज करोगे, हैविंग सम। ग्रुप के साथ ग्रुपिंग जब आप करते हो, ग्रुप्स के साथ आप क्या यूज करते हो, हैविंग यूज करते हो। वेयर आप किसके साथ यूज करते हो, सिंगल रोज के साथ करते हो। ठीक है, ग्रुप बाय प्रोडक्ट्स हैविंग सम, और आपको यहाँ पे अपनी जो कंडीशन है वो बता देनी है कि जहाँ पे क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो, राइट।
ओके तो यहाँ पे आपके पास दो आगे लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप 1 और लैपटॉप 10, तो 11 था। एंड स्मार्टफोन, तो जो आपके 5 से ग्रेटर हैं वो आ गए, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन आपका आ गया, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। इसकी नेक्स्ट क्वेरी क्या है? ओके नेक्स्ट क्वेरी, नेक्स्ट ओके। अब नेक्स्ट क्वेरी है टू डिस्प्ले द ऑर्डर्स टेबल शॉर्टेड बाय टोटल प्राइस। अब यहाँ पे टेबल को शॉर्ट करना है, किस कॉलम से? प्राइस कॉलम के अकॉर्डिंगली इसको शॉर्ट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके तो शॉर्ट करने के लिए आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करोगे, फाइन। यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। आपको शॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द प्राइस कॉलम, तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से। तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ओके। कॉलम जो आपका कॉलम है वो प्राइस कॉलम है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको इसको शॉर्ट करना है। तो मैं लिखूंगी ऑर्डर बाय प्राइस, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप क्या लिखो? DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, फाइन। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्राइस के अकॉर्डिंगली आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो आपका प्राइस है सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे लाइक दिस, इस टाइप से आया आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर में आया है, फाइन। ओके अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेरी क्या है आपकी? नेक्स्ट क्वेरी है टू डिस्प्ले द डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम्स फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल। आपको डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम लिखने हैं, मतलब किसी भी कस्टमर का नेम रिपीट नहीं होना चाहिए ऑर्डर्स टेबल में। तो इसके लिए आप डिस्टिंक्ट जो आपका कीवर्ड होता है उसको यूज़ करोगे, फाइन, राइट। अब इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे देखो नेम, यहाँ पे हमारा जो टेबल है उसमें नेम रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पे देखो ध्वनि 2 बार आया हुआ है, ठीक है। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट सी नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगी डिस्टिंक्ट सी नेम के लिए, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सी नेम फ्रॉम ऑर्डर्स, राइट। अब देखो यहाँ पे जो ध्वनि 2 बार आ रहा था, ध्वनि अब यहाँ पे सिर्फ 1 बार आ रहा है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ सी नेम कॉलम लिया, तो सी नेम कॉलम यहाँ पे आपके पास आ रहा है, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताने हैं क्वांटिटी वाइज, ओके। तो यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुपिंग करनी है, क्वांटिटी वाइज आपको ग्रुपिंग करनी है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताने हैं, राइट, क्वांटिटी वाइज। तो यहाँ पे ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंगली होगी? आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगी। तो मैं इसको यहाँ आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकली, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, इसको पहले थोड़ा सा सिलेक्ट क्वांटिटी, ओके। काउंट स्टार, नंबर ऑफ रोज को ये काउंट करेगा, ओके। काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स आपका टेबल का नेम है। अब ग्रुपिंग किससे करनी है? ग्रुप बाय क्वांटिटी, ओके। देखो आपने क्या किया? सिलेक्ट क्वांटिटी कॉलम को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया। काउंट स्टार यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी, ठीक है, कि कितनी रोज में 1 है, कितनी रोज में आपका 2 क्वांटिटी 2 है, कितनी रोज में आपका क्वांटिटी 10 है, कितनी रोज में आपका क्वांटिटी 8 है। तो जो 1 है वो 3 रोज में है, 2 है आपका 1 रो में है, 10 आपका 1 रो में है, और 8 आपका 1 रो में है। ग्रुपिंग होगी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, फाइन। आपने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप बाय क्वांटिटी आपने ग्रुपिंग कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिलीट ऑल द ऑर्डर्स विद द प्रोडक्ट इज लैपटॉप। जहाँ पे आपका प्रोडक्ट लैपटॉप है, ओके, वो सारे रिकॉर्ड्स आपके डिलीट हो जाए, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे पहले मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार फिर से। टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
ऑर्डर्स। टेबल शो कर दी मैंने आपको, ओके। टेबल यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी प्रोडक्ट लैपटॉप है वहाँ पे वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, ओके। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स, ओके, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते थे, वेयर प्रोडक्ट आपका क्या है, लैपटॉप, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट है लैपटॉप, फाइन। अब देखो, अगर मैं अब देखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, तो देखो अब आपका लैपटॉप वाला जहाँ जहाँ आपका लैपटॉप का रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेरी, नेक्स्ट क्वेरी आपकी क्या है, डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द ऑर्डर्स फॉर विच द क्वांटिटी इज नल। जहाँ पे आपकी क्वांटिटी नल है, ओके, वहाँ पे आपको जितना भी जो ऑर्डर्स है उसके प्राइस का सम करना है, राइट। इसको भी आप अब देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट सम, सम किसका करना है, प्राइस का सम करना है, ओके, प्राइस का सम करना है फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। और कंडीशन क्या है, वेयर, जहां पे क्या हो, क्वांटिटी इज नल, जहां पे क्वांटिटी आपकी क्या है, नल है, वेयर क्वांटिटी इज नल। सिलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम द ऑर्डर्स वेयर क्वांटिटी इज नल, यहाँ पे क्वांटिटी नल तो वैसे कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, तो नल ही आएगा बिकॉज क्वांटिटी नल है ही नहीं यहाँ पे, फाइन। लेकिन आपको मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखनी, आपको कमांड लिखनी सिखा दी है कि कैसे लिखोगे, सिलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम द ऑर्डर्स, ओके, आपको प्राइस का सम निकालना है ऑर्डर्स टेबल में से जहाँ पे क्वांटिटी नल है, वेयर क्वांटिटी इज नल। यहाँ पे क्वांटिटी कहीं पर भी नल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया आंसर, ठीक है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the table club given below and write the output of the SQL queries that follows। ठीक है, तो आपके पास टेबल दी गई हुई है क्लब नेम से, अब आपको इसके आउटपुट फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो ये आपके पास क्वेरीज दी गई हैं, आउटपुट आप खुद ड्रॉ करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्वेरी दी गई होगी और आपको इसका आउटपुट निकालना है। अब देखो क्वेरी क्या है, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, आपको काउंट करके बताना है डिस्टिंक्ट स्पोर्ट, डिस्टिंक्ट मतलब वो स्पोर्ट जिनके नेम आप एक ही बार लोगे, उसको रिपीट नहीं करोगे। तो एक आपका हो गया चेस, 1 हो गया, क्रिकेट ये सेकंड हो गया क्रिकेट, ठीक है, वॉलीबॉल ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया एंड ये आपका हो गया 4 कराटे। अब चेस रिपीट हो रहा है, चेस को रिपीट नहीं करना, कराटे को रिपीट नहीं करना, एंड क्रिकेट को रिपीट नहीं करना। तो डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स आपको काउंट करके बताने थे, तो काउंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा फ्रॉम क्लब। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप यहाँ पे आप अगर आप ऊपर का नहीं लिख सकते हो काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, यहाँ से सिंपल यहाँ इतना आपको कॉपी करना है, काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स और नंबर ऑफ स्पोर्ट्स आप यहाँ पे आपने काउंट कर लिए 4, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको आउटपुट ड्रॉ करके मतलब बना के दिखाना होता है, तो यहाँ पे आपने इसको शो कर दिया है, सिंपल, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे सिलेक्ट सी नेम आपको सिलेक्ट करना है और स्पोर्ट्स आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम क्लब वेयर DOAP, ठीक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी स्मॉलर देन 2006-04-30, 2006 से छोटी होनी चाहिए, तो 2001 तो 4 आ गया, ठीक है, एक आपके यहाँ पे 2004 आ गया, 2003 आ गया, अगेन 2004 आ गया, 2005 भी आ गया, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये होगी, दूसरा आपकी कंडीशन क्या है, सी नेम, जो सी नेम है ना उसके एंड में NA आना चाहिए, तो NA जो आया हुआ है NA, अब हम देख इसमें तो NA नहीं है, तो ये तो हमारा कट हो गया, ये वाला हमारा कट हो गया, ठीक है। अब इसमें अमीना में NA आया हुआ है, मंजू में भी NA नहीं है और विराट में भी NA नहीं है, तो हमारा एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा सीने में अमीना का आएगा, ठीक है। और उसका स्पोर्ट्स देना है
स्पोर्ट्स नेम दिया हुआ है आपने और उसका स्पोर्ट्स आ जाएगा। फाइन, ओके, समझ आया, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है कंडीशन में, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों जब ट्रू होंगी तब आपका रिजल्ट आएगा। तो एक कंडीशन हमने देखी, जब फर्स्ट कंडीशन देखी तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स थे, लेकिन हमने जब सेकंड कंडीशन देखी कि जो नेम है उसके एंड में एन आना चाहिए, तो हमारे पास एक ही रिकॉर्ड रह गया, अमीना, ओके, और स्पोर्ट्स में आपने लिख दिया चेस। ये आपका आउटपुट आएगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। सिलेक्ट सी नेम, सी नेम सिलेक्ट करना है, ए सिलेक्ट करनी है, पे सिलेक्ट करनी है फ्रॉम क्लब वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, जहाँ पे जेंडर मेल हो। तो आपने यहाँ पे मेल एक हो गया, 2 और 3 मेल हो गए, एक कंडीशन हमने ये ले ली। एंड पे बिटवीन 1000 एंड 1200, और पे होनी चाहिए 1000 से 1200 के अंदर, ठीक है। तो एक मेल तो यहाँ पे 1300 है, ये तो कट गया, ठीक है। दूसरा मेल 1000 वाला ये हो गया, और एक मेल ये हो गया। तो इसका नेम है अमृत और इसका नेम है विराट, ठीक है। तो आपके पास आ गया अमृत, उसकी एज आ गई क्योंकि एज आपने डिस्प्ले कराई है, और उसकी पे आ गई। ऐसे विराट, एज आ गई एंड पे आ गई। तो आपको ना क्वेश्चन में, क्वेरी में देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, राइट, उसके अकॉर्डिंगली ही आप आंसर करोगे। तो यहाँ पे देखो एंड लगा हुआ है, और लगा होता तो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती, वो रिजल्ट आ जाता। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। अब देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंसीडर द टेबल पर्सनल गिवन बिलो। आपके पास एक टेबल दी गई है पर्सनल नेम से। बेस्ड ऑन द गिवन टेबल राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है, राइट। अब फर्स्ट क्या है, इंक्रीज द सैलरी बाय 5%। जो आपकी सैलरी है वो आपको 5% इंक्रीज करनी है। दोज अलाउंस इज नोन, हुज अलाउंस इज नोन, जिसका अलाउंस दिया गया हुआ है, ठीक है, उसकी सैलरी को आपको 5% इंक्रीज करना है। ओके, तो ये मैं आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल, ये आपकी पर्सनल टेबल है, ओके। और कमांड, अब कमांड लिखते हैं अपडेट। आपको क्या करना है, आपको सैलरी को 5% अपडेट करना है, इंक्रीज करना है ना। अपडेट पर्सनल, पर्सनल टेबल का नाम है सेट सैलरी, सैलरी को क्या करना है, 5% आपको इंक्रीज करना है। सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.5, ओके। अब क्या कंडीशन थी, कहाँ पे सैलरी 5% इंक्रीज होगी, जहाँ पे अलाउंस नल नहीं है, ठीक है। जहाँ पे अलाउंस नल नहीं है, जहाँ पे नल है वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कंडीशन यहाँ पे लगानी है, वेयर अलाउंस आपका नल नहीं है, इज नॉट नल, ओके, फाइन। अब अगर आप देखते हो तो आपकी देखो 5% सैलरी इंक्रीज हो चुकी होगी यहाँ पे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल, ठीक है, चेंज आ गया आपका सैलरी में, 5% सैलरी चेंज हो चुकी है, ओके। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले नेम, आपको नेम डिस्प्ले कराना है। टोटल सैलरी डिस्प्ले करानी है, टोटल सैलरी डिस्प्ले करानी है। सम ऑफ द सैलरी एंड द अलाउंस, टोटल सैलरी में क्या है, इन दोनों का सम है, सैलरी का और अलाउंस का सम है। ऑफ ऑल द पर्सनल, जितने भी पर्सनल है उनका, ओके। द कॉलम हेडिंग, और जो कॉलम आएगा सम का उसको आपको देना है टोटल सैलरी, ओके। जो सम निकल के आएगा उस कॉलम को आपको नेम देना है टोटल सैलरी, ओके। तो इसको मैं अभी करके दिखाती हूँ आप कैसे करोगे इसको, ओके। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे, सिलेक्ट नेम सैलरी प्लस अलाउंस, ठीक है। सैलरी और अलाउंस का आपको सम निकालना है एज, और इस कॉलम को आपको क्या नेम लेना है, इसको आपको देना है नेम टोटल
टोटल सैलरी फ्रॉम पर्सनल। फाइन, देखो आ गया आपका नेम जो आपने दिया था, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी में सम होके आ गया आपका, ठीक है। और इसका कॉलम का नेम भी देखो टोटल सैलरी आया, इन सैलरी और अलाउंस का आपका अलाउंस था उसका सम होके आया टोटल सैलरी। ओके, नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट कमांड। ओके, नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट इसकी क्वेरी क्या है, डिलीट द रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सनल हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 25,000। जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है उनके रिकॉर्ड्स आपको डिलीट करने हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप डिलीट करोगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम पर्सनल, डिलीट फ्रॉम पर्सनल। और क्या है सिचुएशन, वेयर वो रिकॉर्ड डिलीट करने हैं जहाँ पे सैलरी 25,000 से ज़्यादा है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000, ठीक है। ओके, हो गया है। अगर मैं आपको टेबल शो करूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है पर्सनल नेम है ना इसका, पर्सनल। तो देखो जिनकी 25,000 से ज़्यादा सैलरी थी, ओके, वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। जिनकी 20 यहाँ पे जो सैलरी 25,000 से ज़्यादा थी ना, वो सारी सैलरीज आपकी डिलीट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे 89,000, 48,000, 31,000 सारा ही डिलीट हो गया, सिर्फ नल आपका रह गया है। ओके, क्योंकि सारी आपका 25,000 से आपके 25,000 से सबकी सैलरी ज़्यादा थी, तो जो मेरी जो आई है नल सैलरी रह गई अब, क्योंकि सारी सैलरीज वाले रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। सबकी ही 25,000 से ज़्यादा थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, समन हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ लो यूनिवर्सिटी डेटाबेस। He needs to access some information from the faculty and the courses table for a survey analysis. तो ओके, तो समन यहाँ पे क्या है, he is working with the management of law university database, और यहाँ पे उसको कुछ information चाहिए faculty and courses table से, ठीक है। हेल्प हिम एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय राइटिंग द डिजायर्ड एसक्यूएल क्वेरीज एज मेंशन्ड बिलो। तो आपके पास टेबल दी गई है, आपको क्वेरीज के आंसर देने हैं। फाइन, सबसे पहले क्वेरी क्या है, टू डिस्प्ले द कंप्लीट डिटेल्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स ऑफ दोज फैकल्टीज हुज सैलरी इज लेस देन 12,000। तो आपको कंप्लीट डिटेल्स देनी है दोनों टेबल से जहाँ पे फैकल्टी की जो सैलरी है वो लेस देन 12,000 है। फाइन, ओके, नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली। टास्क बार, अब देखो यहाँ पे दोनों टेबल्स मैंने क्रिएट की हुई हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, ये आपकी फैकल्टी टेबल है, एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज। आई थिंक सेकंड टेबल कोर्सेज थी, ठीक है, हो गया। ओके, सेकंड टेबल आपकी कोर्सेज ही है, आई थिंक, हाँ कोर्सेज है। ओके, तो जो आपका फर्स्ट जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, आपको वो सारा रिकॉर्ड बताना है दोनों टेबल का कंबाइंड करके, ठीक है, दोनों टेबल का कंबाइंड करके वो रिकॉर्ड दिखाना है जहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो क्या है, वो 12,000 से कम है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब देखो दो टेबल्स हैं, दोनों को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे ज्वाइंस का यूज होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, ओके, नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन कौन सा ज्वाइन होता है, जहाँ पे कोई जो अगर दोनों टेबल में सेम कॉलम्स हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं आएंगे, सिर्फ एक बार ही टेबल का मतलब सिर्फ ओनली वन टाइम ही टेबल कॉलम एग्जिस्ट करेगा, डुप्लीकेट कॉलम्स को ये डिस्प्ले नहीं करेगा, राइट। नेचुरल ज्वाइंस में डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं आते हैं।
ओके और अब दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए मैंने नेचुरल ज्वाइन का यूज़ किया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी नेचुरल ज्वाइन कोर्सेस, ओके और यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी वेयर सैलरी इज स्मॉलर देन 12,000। ठीक है, दोनों टेबल कंबाइन होके आ गए रिकॉर्ड्स और कोई भी जो कॉलम है वो रिपीट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने नेचुरल ज्वाइन का यहाँ पे यूज़ किया है। जहाँ पे सैलरी क्या है 12,000 से कम थी तो देखो 10,000 वाली सैलरीज के आपके पास रिकॉर्ड आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेरी को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेरी क्या है आपकी? नेक्स्ट क्वेरी है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज हुज फी इज इन द रेंज 20,000 to 50,000 बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड। आपको उन कोर्सेज के डिटेल्स बताने हैं जहाँ पे जो फीस की रेंज है वो 20,000 से लेकर 50,000 तक है। ओके, तो वी विल डू इट अगेन। ओके, तो इसको आप कैसे शो करोगे? जहाँ पे क्या है आपका जो आपका फी है वो 20,000 से लेकर 50,000 तक होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट ओके स्टार फ्रॉम कोर्सेज। तो यहाँ पे देखो फीस जो कॉलम है वो कोर्सेज में ही दिया गया है, दोनों टेबल के डेटा को शो करने के लिए नहीं बोला गया है। तो सिंपल आप क्या लिखोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज वेयर फीस, जो फीस वाला कॉलम है वेयर फीस बिटवीन अब यहाँ पे 20,000 भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, 20,000 एंड 50,000, 20,000 एंड 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम एक टेबल का यूज़ करें, कोर्सेज टेबल का। ओके, उसका डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं जहाँ पे फीस क्या है 20,000 एंड 50,000 के बीच में है। यहाँ पे 20,000 एंड 50,000 भी इंक्लूड होगा। ओके, तो आपका ये डेटा आ गया, देखो 40,000 आ गया, 20,000 आ गया। ठीक है, उसका डेटा आ गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेरी क्या है? टू इंक्रीज द फीस ऑफ ऑल द कोर्सेज बाय 500। आपको जितने भी कोर्सेज हैं उनकी फीस को 500 इंक्रीज करना है। विच हैव कंप्यूटर इन देयर कोर्स नेम, जहाँ पे कंप्यूटर जो है कंप्यूटर दिया हुआ है कोर्स नेम के अंदर। फाइन, जहाँ पे कंप्यूटर वर्ड दिया गया है कोर्स नेम के अंदर उनकी फीस को आपको 500 और इंक्रीज कर देना है, 500 और इंक्रीज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कौन सी कमांड आप लिखोगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? अपडेट कोर्सेस है, अपडेट कोर्सेस। अब फीस में हमें चेंज करना है ना। ओके, अब सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस 500, फीस प्लस 500, फीस क्या हो जाए 500 इंक्रीज हो जाए। ओके, वेयर सी नेम। अब देखो यहाँ पे हमें कोर्स नेम का क्या करना है? सी नेम में क्या आपको कंडीशन देनी है? लाइक ओके, और यहाँ पे परसेंटेज दिया है, परसेंटेज आगे कोई भी परसेंटेज यहाँ पे जो है इसका क्या मीनिंग है? आगे कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई भी आपने वर्ड लिखा हो, लेकिन यहाँ पे देखो उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ भी लिखा हो लेकिन उसमें कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर। और एंड का भी हमने लिख दिया परसेंटेज। मीन्स चाहे आपका स्टार्टिंग में कोई भी स्ट्रिंग हो, चाहे एंडिंग में कोई स्ट्रिंग हो, चाहे आपके स्टार्टिंग में ही कंप्यूटर दिया हो, लेकिन हमने दोनों सिचुएशन ले ली है यहाँ पे। ठीक है, वो वाला आपका आ जाए जहाँ पे कंप्यूटर्स लिखा हो, कंप्यूटर होना ही चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ और है तो वो भी आ सकता है, एंडिंग में कुछ और है तो वो भी आ सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो होना चाहिए। फाइन, ओके, अब देखो इसका हम देख लेते हैं। अपडेट हो चुका है और 500 का हाइक हो चुका है। अब देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज। तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर था वहाँ 500 का हाइक हो चुका है। देखो यहाँ पे पहले 8,000 था, अब 8,500 है। यहाँ पे 20,000 था, अब 20,500 है। ओके, 500 का यहाँ पे हाइक हो चुका है, मतलब इंक्रीज ऑफ फीस हो चुकी है। राइट,
अब हम नेक्स्ट क्वेरी को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेरी है टू डिस्प्ले नेम, एफ नेम एंड एल नेम, एफ नेम एंड एल नेम ऑफ फैकल्टी टेकिंग सिस्टम डिज़ाइन। जिनके पास क्या है, कोर्स कौन सा है, सिस्टम डिज़ाइन, राइट। तो आपको उनके नेम, उनके एफ नेम एंड एल नेम डिस्प्ले करना है, उस फैकल्टी का एफ नेम और एल नेम डिस्प्ले करना है जिसका कोर्स क्या है, सिस्टम डिज़ाइन है। ओके, तो मैं ये आपको शो करती हूँ कि आप कैसे इसको करोगे, राइट। तो इसके लिए हम करते हैं सिंपल, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, ओके सॉरी एफ नेम, स्टार नहीं है ना, एफ नेम करना है ना, एफ नेम ओके एंड एल नेम फ्रॉम फैकल्टी। अब दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, क्योंकि दोनों टेबल से डेटा चाहिए, तो हम नेचुरल ज्वाइन करें। यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन कोर्सेस, ओके, वेयर सी नेम, जो आपका सी नेम है, कोर्स नेम है, वो क्या है, सिस्टम डिज़ाइन है, ठीक है। वो आपका कोर्स नेम है सिस्टम डिज़ाइन, फाइन, ओके। आगे आपका एफ नेम सुलेखा एंड श्रीवास्तव, राइट। एफ नेम और एल नेम आ गया उस फैकल्टी का जिसका कोर्स नेम क्या है, सिस्टम डिज़ाइन है, फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेरी आपकी क्या है, टू डिस्प्ले द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टेबल्स। इन दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग एवरी रो इन वन, ओके, मैं यहाँ पे शो करके दिखाती हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, जब एक टेबल की जितनी भी रोज हैं वो ज्वाइन करती हैं दूसरी टेबल की सारी रोज के साथ, ओके। इट इज द रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग एवरी रो इन वन टेबल विद एवरी रो इन अनदर टेबल, फाइन। तो मैं शो कर देती हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप यहाँ पे निकालोगे सिलेक्ट स्टार, एक टेबल की जितनी भी रोज हैं वो कंबाइन होंगी दूसरी टेबल की सारी रोज के साथ, ठीक है। फैकल्टी कोर्सेस, फाइन। तो ये हमारा दोनों टेबल का आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया है, फाइन। अगर आपको जॉइंस का कॉन्सेप्ट सीखना है, मेरे चैनल पर मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझाया हुआ है, आप वहाँ पे उस वीडियो को देखकर जॉइंस को अच्छे से समझ सकते हैं, फाइन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द टेबल प्रोडक्ट एंड ब्रांड गिवन बिलो। तो आपके पास दो यहाँ पे टेबल दी गई हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड नेम से, ओके। राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड द ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम आपका ये रहा एंड ब्रांड नेम आपका ये है, फ्रॉम द टेबल प्रोडक्ट एंड ब्रांड, ठीक है। तो आपको टेबल प्रोडक्ट और ब्रांड टेबल का यूज़ करके एक कॉलम यहाँ से लेना है, एक कॉलम यहाँ से लेना है, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे, फाइन। तो प्रोडक्ट और ब्रांड दो आपके पास टेबल हैं, ठीक है। मैं आपको शो कर देती हूँ, ये मैंने पहले ही क्रिएट कर रखी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ये आपकी प्रोडक्ट टेबल है, एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांड, ये आपकी ब्रांड टेबल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम दो कॉलम्स को डिस्प्ले कराना है, दोनों कॉलम का। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखनी है, तो सबसे पहले कमांड यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ओके। और दूसरे टेबल से आपको क्या लेना है, ब्रांड नेम फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल का हमने नेम ले लिया पी, ठीक है, एलियस नेम ले लिया हमने पी, प्रोडक्ट पी। अब प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, पी को यूज़ कर लेंगे। और ब्रांड टेबल का हमने एलियस नेम ले लिया बी, ठीक है। वेयर, अब कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है जहाँ पे प्रोडक्ट टेबल का जो आपका BID है, ID है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो, वो आपको जो आपका ब्रांड टेबल है उसका BID के आपके इक्वल हो, ठीक है, ओके।
आ गया आपके पास प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट नेम आ गए, ब्रांड नेम आ गई। तो देखो यहाँ पे जो आपने अभी ये जो क्वेरी आपने अभी की है, राइट, ये दोनों टेबल्स को कनेक्टिविटी कौन सा कॉलम प्रोवाइड कर रहा है, आपका BID कॉलम प्रोवाइड कर रहा है, ओके। एंड BID इज कंसिडरिंग एज द फॉरेन की इन द ब्रांड टेबल, ओके। अब नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल प्रोडक्ट। आपको जो प्रोडक्ट टेबल है उसका स्ट्रक्चर डिस्प्ले करना है। इसकी तो बहुत ही सिंपल सी आपकी कमांड है जो हमने अभी पहले भी करके देखी है, क्या है, DESC डिस्क्राइब प्रोडक्ट, राइट। स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, टेबल का स्ट्रक्चर आ गया है, ओके। अब नेक्स्ट इसकी क्वेरी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, डिस्प्ले द एवरेज रेटिंग। एवरेज रेटिंग, जो रेटिंग है उसकी एवरेज निकालनी है ऑफ मेडिमिक्स, राइट। ब्रांड नेम क्या है, मेडिमिक्स एंड डव, ओके। मेडिमिक्स एंड डव की एवरेज रेटिंग आपको यहाँ पे निकालनी है, फाइन। तो कैसे निकालेंगे मेडिमिक्स और डव की, ओके। तो यहाँ पे हम यही यूज़ कर लेते हैं जो हमने अभी किया है, जॉइंस की जगह आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ब्रांड नेम, ओके, और एवरेज ले लेंगे। एवरेज ले ली हमने रेटिंग की, एवरेज रेटिंग फ्रॉम प्रोडक्ट का एलियस नेम रख लेते हैं P, ठीक है। ब्रांड का एलियस नेम रख लेते हैं B, वेयर। अब कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या चाहिए, प्रोडक्ट का एक कॉलम की वैल्यूज़, मतलब यहाँ पे फॉरेन की और प्राइमरी की जो ये जो वेयर आपका प्रोडक्ट BID एंड BID जो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि एक कॉलम की प्राइमरी की दूसरे कॉलम की फॉरेन की है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे करनी है, ग्रुप बाय ब्रांड नेम, ठीक है। ब्रांड नेम के और एवरेज, ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग होगी और ब्रांड और उसकी एवरेज रेटिंग निकल के आ जाएगी, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले द नेम, प्राइस एंड रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट। नेम, ओके, प्राइस एंड रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। और यहाँ पे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, रेटिंग जो आपका कॉलम है, ओके, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर करना है पूरे टेबल को। और यहाँ पे रेटिंग का कैसे लिया गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फाइन। तो कैसे करोगे आप इसको, मैं करके दिखाती हूँ। सी, ये प्रोडक्ट आपकी टेबल दी गई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट P नेम कॉलम आपको डिस्प्ले कराना है, ओके। एंड U प्राइस कॉलम आपको डिस्प्ले कराना है एंड रेटिंग, ओके, फ्रॉम प्रोडक्ट, रेटिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, फाइन। अब ऑर्डर बाय क्या करेगा, इसको शॉर्ट करेगा, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में शॉर्ट करना है आपको। ऑर्डर बाय किस कॉलम से आपको ऑर्डर करना है, रेटिंग कॉलम से आपको ऑर्डर करना है, ओके। एंड रेटिंग कॉलम में भी डिसेंडिंग में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिसेंडिंग में, पहले सबसे बड़ा फिर से छोटा, लाइक दिस, ठीक है। ये आपका डिसेंडिंग में आ गया है, फाइन। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.